विकास पथ पर बस्तर कितना तेजी से दौड़ रहा है, उसकी एक बानगी ये तस्वीर है। बस्तर फाइटर्स में शामिल 9 ट्रांसजेंडर जो नक्सलियों से भिड़ने कड़ी ट्रेनिंग से गुजरकर फौलाद बन रही हैं। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रांसजेंडर्स को चुना गया है। जोश से लबरेज और बदलाव की सोच लिए इन ट्रांसजेंडर्स ने सुरक्षा बलों के हर पैमाने पर खरा उतरकर लोगों की मानसिकता बदल दी। आज वो नक्सलियों की गोली का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने बस्तर के बीहड़ों में नक्सलियों को मात देने बस्तर फाइटर्स का गठन करने का ऐलान किया, जिसमें स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई। बस्तर फाइटर्स में 2000 से ज्यादा स्थानीय युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए बस्तर के एक प्रमुख एक गेम चेंजर के रूप में हम इसको अवसर को देख रहे हैं और निश्चित रूप से इनका महत्वपूर्ण योगदान बस्तर इलाका के विकास के लिए और इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए रहेगा। जोरदार तालियां बजाते रहें और अगली एवी की भी शुरुआत हम कर रहे हैं जी। नारायणपुर बस्तर का वो जिला जिसकी गिनती कभी पिछड़े जिलों में होती थी, लेकिन अब नारायणपुर देश में स्मॉल मिलेट का हब बनकर उभर रहा है। नारायणपुर के कोचवाही गांव में गौठान को मल्टी एक्टिविटी सेंटर में बदला गया, जहां मावली स्व सहायता समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मॉल मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट बना रहा है। ये इनके शानदार उत्पादों का ही परिणाम है कि महज 3 महीने में समूह ने 10 लाख रुपए का कारोबार किया और अगले 1 साल में कारोबार के 2 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। कोदो, कुटकी, रागी, इमली और महुआ जैसे प्राकृतिक वन उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर पर मावली फूड प्रोसेसिंग पार्क शुरू किया गया, जो अभी से गांव की 200 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। साक्षात दिख रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा, प्रशासन की पहल और ग्रामीण महिलाओं के जज्बे ने कोचवाही गांव का कायाकल्प कर दिया है। जिले के महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा उनके द्वारा मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। किसानों को, स्थानीय स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। सड़कें विकास का पैमाना होती हैं। सड़कों के जरिए योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन नारायणपुर को दंतेवाड़ा से जोड़ने वाली पल्ली बारसूर स्टेट हाईवे 5 की ये तस्वीर कुछ साल पहले तक कल्पना से परे थी। धौड़ाई से बारसूर के इस इलाके में तब नक्सलियों की तूती बोलती थी। इसके बाद सरकार की पहल पर सुरक्षा बलों ने लोगों का सपना पूरा करने का बीड़ा उठाया। कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च किए गए और लाल आतंक को नेस्तनाबूद कर संगीनों के साए में सड़क निर्माण शुरू हुआ। आईटीबीपी, सीएएफ, सीआरपीएफ और डीएफ के जवानों ने शहादत की परवाह किए बगैर नक्सलियों को इस इलाके से बाहर धकेल दिया। पहाड़ों और जंगल को चीरकर सड़क बनाई गई। नारायणपुर पल्ली बारसूर सड़क बनने के साथ ही इस इलाके की तस्वीर और यहाँ के ग्रामीणों की तकदीर दोनों बदल गई। सबसे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हमारा वह कड़ेमेटा, कड़ेनार और बारसूर का एरिया रहा है। तो उस एरिया से लोगों का आवागमन जब हो जाएगा तो वो गतिविधियों पे भी विराम लगेगा और लोगों का मूवमेंट होगा। बदलाव के साथ कदम ताल करता बस्तर आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोंडागांव जिले में संचालित बीसी सखी बैंक। ग्राम मस्सू कोकोड़ा में बिहान योजना के तहत गांव की लता पांडे न सिर्फ बैंक का संचालन कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा भी मुहैया करा रही है। 2018 से अब तक लता पांडे कुल 26.44 करोड़ रुपए का लेन देन कर चुकी हैं, जिससे उन्हें 8,64,000 रुपए की आमदनी हुई है। विहान योजना के सहयोग ने आज न सिर्फ लता पांडे की जिंदगी खुशहाल की है, बल्कि वो बस्तर की दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी सखियां बस्तर को बेजोड़ बनाने में
मील का पत्थर साबित हो रही हैं। तो ये सम्मान की जो हमारी श्रृंखला है उसमें 4 पहली कैटेगरीज को आपने इस वक्त इनके कृतित्व को देखा, और एक बार जोरदार तालियां इन चारों जो कैटेगरीज हैं उसके सबके लिए। और मैं एक एक कर अब जिन अवॉर्डीज़ को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है उनका नाम लूँगा। सबसे पहले बात बस्तर फाइटर की, और कोशिश हमने ये की है कि बस्तर फाइटर में बस्तर के तमाम 7 जिलों से एक एक प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद रहें। तो हमारे साथ दंतेवाड़ा से कमला सेठिया जी हैं, हमारे साथ में कोंडागांव से शिवंती नेताम जी हैं, कांकेर से कविता सिन्हा जी हैं, सुकमा से शंकरलाल सोरी, बीजापुर से विवेक कुमार, बस्तर से लायकन कश्यप, नारायणपुर से मनीष उसेंडी। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आएं, और साथ ही मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार बजती रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बस्तर के युवाओं के जोश और जज्बे से लबरेज एक ऐसी सुरक्षा फोर्स जो बस्तर में अमन, चैन और शांति के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बस्तर की तरफ किसी भी तरह का कोई खतरा अगर मंडराता है तो लगातार उन तमाम खतरों को नेस्तनाबूद करने का मादा ये टीम रखती है। और बस्तर के ही युवाओं को इस बस्तर फाइटर में शामिल करने की जो सोच मुख्यमंत्री की थी, बहुत सकारात्मक सोच, और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस वक्त पूरे बस्तर में 2000 युवा, और इसी कड़ी में चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पहली बार इस फोर्स के साथ ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने का एक बहुत अहम पहल की गई है। हमारे बीच में इस वक्त रिया मंडावी, दिव्या निषाद, सीमा प्रधान, संध्या पटेल मौजूद हैं। जोरदार तालियां इन सब के लिए, क्योंकि बहुत अनुपम काम ये कर रही हैं इस वक्त। चूंकि इनके पूरे समाज के लिए एक मिसाल इन्होंने कायम की है, न सिर्फ बस्तर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए एक अनुपम नज़ीर पेश की गई है इनकी तरफ से। और जाहिर सी बात है ये एक अलग सोच का ही परिणाम है कि ट्रांसजेंडर्स को भी सुरक्षा बलों की टीम में शामिल किया गया है। और अगली कड़ी जो हमारी थी उसमें मावली स्व सहायता समूह नारायणपुर की तरफ से मैं निवेदन करूंगा मानवती पोटाई जी से, सुगुंतिन जी से, यशोदा पोटाई, रामदई कुमोटी, लक्ष्मी नाग की वो आए और मंच पर सम्मान ग्रहण करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। मावली ब्रांड जिले की महिला समूह, तालियां बजती रहे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण काम ये कर रही हैं। जिले की महिला समूह द्वारा मल्टी एक्टिविटी सेंटर में बेकरी का संचालन हो रहा है, जहां महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मॉल मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रही हैं। और मिलेट मिशन को लेकर बहुत शानदार काम इस वक्त बस्तर कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना में मिलेट शामिल हैं। यहाँ बने प्रोडक्ट्स और इनकी पैकेजिंग कर सी मार्ट के जरिए, अन्य दुकानों के जरिए इन प्रोडक्ट को मुहैया कराया जाता है। और इसी कड़ी में जो हमारी हमारे बीच जो अगला कैटेगरी था वो था पल्ली बारसूर रोड। आपने देखा कि किस तरह से दुर्गम इलाकों में सड़क बनाई गई है। हमारे बीच बलराम नायक जी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के उप अभियंता हैं नारायणपुर जिले के। और जो चौथी हमारी कड़ी थी वो बीसी बैंक कोंडागांव समूह की महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं, जिसके जिम्मे आमंत्रित करता हूं लता पांडे जी जो कि बैंक सखी हैं, साथ ही विनय सिंह जिला मिशन प्रबंधक हैं, संतोषी नायक, उषा मुखिया और रीना मरकाम। बहुत बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। और आपने इनके एवी के जरिए भी देखा कि बैंकिंग के क्षेत्र में किस तरह से महिलाएं योगदान दे रही हैं और महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन रही हैं।